हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे 3D चैप्टर सीबीएसई के पेपर के लिए। देखो मैं इसमें कंसेप्ट्स को इस बार मैं क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कस करूंगा। वो आपको पता है कि मैं इस टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ हर जगह पे। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक 3D के अंदर बताने जा रहा हूँ कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स किस तरह से होते हैं। अगर बोलो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, x00। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0 y 0। पॉइंट ऑन जेड एक्सिस 0 0 z। पॉइंट ऑन जेड एक्सिस 0 0 z। अगर मैं इसी केस में बोलूं पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई ऑन जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स वाई ऑन जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। अगर मैं बोलूं पॉइंट इन वाई जेड प्लेन, पॉइंट इन वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन में क्या जीरो होगा, एक्स जीरो होगा। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, जीरो वाई जेड। एंड पॉइंट इन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन में क्या होगा, एक्स जेड प्लेन में एक्स जीरो जेड होगा, एक्स जीरो जेड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है टर्म, बिल्कुल। डायरेक्शन कोसाइन, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता है, एल एम एन बोल देते हैं। एल कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा और एन कॉस गामा। मतलब जो भी एंगल पता होगा पुट करोगे, इससे जो आएंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे। और डायरेक्शन कोसाइंस के लिए बड़ा कॉमन रिजल्ट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब इसका जो यूज करेंगे हम बार बार, वो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 यूज करेंगे। 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इसी टॉपिक के ऊपर, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 के ऊपर। क्लियर है टर्म, कोई दिक्कत नहीं, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन को साइंस आपको पता चल गया। अब डायरेक्शन रेशियोज के ऊपर देखेंगे। जो भी हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, एल एम एन हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं, इसको प्रोपोर्शनली इक्वल करने के लिए जो मैं नंबर यूज करूंगा उन्हें डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। मतलब ए बी सी प्रोपोर्शनली इक्वल करने के लिए मैंने एबीसी लगाया, तो एबीसी हमारे डायरेक्शन रेशियोज है। एबीसी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज बन के आते हैं। अब एबीसी डायरेक्शन रेशियोज हैं, एलएमएन तो हम पता है एबीसी डायरेक्शन रेशियोज हैं। मैं बोलूं कि डायरेक्शन रेशियोज अगर एबीसी हैं, तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी भी हम लिख सकते हैं। हम अपना डायरेक्शन रेशियोज क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ए लैम्डा बी एंड लैम्डा सी भी लिख सकते हैं। अगर देखो कोई भी वेक्टर, प्लीज ध्यान से देखना, अगर जो वेक्टर गिवन है ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, अगर कोई वेक्टर गिवन है ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, तो इस वेक्टर में को मैं अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, इसका मैग्नीट्यूड ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आ गया। अगर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास आएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब आर कैप। आर कैप क्या होगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब अगर आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो वो जो बन के आएगा हमारे पास, ये जो नंबर बन के आएगा, मैंने क्या बोल रहा हूं, ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज, बट जब मैं उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो ये जो नंबर आएगा ये आएगा एल एम एन। चाहे आप इसकी स्केलिंग करके देख लो, इससे प्रूव भी हो जाएगा। क्या एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के इक्वल। एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर 1 होता है। मतलब मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, कोई भी वेक्टर पता है उसके कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। मतलब मैं सिंपल ये चीज बोल दूं कि कोई वेक्टर पता है हमारे पास, आर वेक्टर, मैंने बोल दिया कि वो 3 आई कैप
प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है। तो 3 4 5 क्या है? डायरेक्शन रेशोस। 3 4 5 क्या है? डायरेक्शन रेशोस। ये हमारे डायरेक्शन रेशोस हैं। अगर मैं इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो 9 16 25, मतलब अगर मैं इसे √50 से डिवाइड कर दूंगा, डायरेक्शन रेशोस को उससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मतलब 3/√50, 4/√50 एंड 5/√50। तो ये जो नंबर बन के आए हैं ये क्या आए हैं? हमारे डायरेक्शन कोसाइंस LMN बन के आ गए। क्लियर है? डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस आपको क्लियर होंगे। क्या चीज बोली है मैंने? अब देखते हैं नेक्स्ट, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। किसी लाइन के आपने डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना। देखो अगर कोई लाइन पता है, इसमें अगर मैं पॉइंट यूज करता हूं x1 y1 z1 और दूसरी तरफ मैं पॉइंट यूज करता हूं x2 y2 z2, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो मैंने अगर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करना है, ए बी लाइन लिख लो या कुछ भी लिख लो, पॉइंट पता है ए बी दो, अगर मेरे को इस ए बी के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आज ही बहुत बार यूज करूंगा डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए ये कंसेप्ट। अगर हमने ये डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हैं तो क्या बन के आएगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे बिल्कुल सिंपल, सब्ट्रैक्ट करके x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z2। जब भी मैं बोलूंगा कि डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करना है तो हमने हमेशा क्या कर देना है? दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देना, हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड मतलब ए बी, मैंने लेंथ निकाल देता हूं, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √(x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। इससे जो बन के आएगा वो ए बी की लेंथ, ये हमारा क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। मतलब अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, मतलब x2 माइनस x1 अपॉन ए बी, y2 माइनस y1 अपॉन ए बी, z2 माइनस z1 अपॉन, अगर इसके साथ आप डिवाइड कर दोगे तो ये हमारे पास क्या बन के आएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे तो बाहर अगर मैं प्लस माइनस सिंपल लगा सकते हो। मैंने प्लस माइनस क्यों यूज किया है? क्योंकि लाइन है वो ए बी भी हो सकती है और बी ए भी हो सकती है, तो दो डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते हैं, इसलिए मैंने प्लस माइनस लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, मतलब ये क्लियर हो गया होगा। डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना है, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, और ये आपको क्लैरिटी आ गई। अब मैं एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन करूंगा, 1 मार्कर क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर ही 2023 का क्वेश्चन है। इफ द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री, अगर लाइन ये एंगल बना रहा है 90 135 एंड 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करें। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब LMN cos अल्फा cos बीटा cos गामा। अब देखो L इक्वल टू क्या होगा? cos 90, M इक्वल टू क्या होगा? cos 135, N इक्वल टू क्या होगा? cos 45। cos 90 कितना होता है? cos 90 0, sin cos 135 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या बन के आता है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है तो ये क्या बनेगा? -1/√2, एंड ये क्या हो गया? पॉजिटिव cos 1/√2। तो हमारे पास क्या बन के आ गया? LMN 0 -1/√2 एंड 1/√2। साफ ही दिखाई दे रहा है कौन सी ऑप्शन? ए ऑप्शन फाइनल आंसर बन के आ गया है। ऑप्शन ए फाइनल आंसर हो गया। क्लैरिटी है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर दिस एंड दिस, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है 1/c 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 गिवन है, हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब देखो 2024 सैंपल पेपर का क्वेश्चन था, ये डायरेक्शन कोसाइंस पता मतलब LMN पता है, तो रिजल्ट चूज कर देते हैं। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, 1/c स्क्वायर 1 अपॉन c स्क्वायर 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा? c स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया, c वैल्यू +-√3।
ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर बनके आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में आया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखो। इफ द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 3 पाई बाय 4 पाई बाय 3 एंड थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, हमने थीटा फाइंड आउट करना है। देखो क्या है, लाइन ये एंगल बना रहा है आपके पास, तो कितनी टर्म बनेगी, मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। रिजल्ट क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, मतलब एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अल्फा वैल्यू कितनी पता है, अल्फा वैल्यू पता है 3 पाई बाय 4, अल्फा वैल्यू 3 पाई बाय 4, बीटा वैल्यू पाई बाय 3, गामा वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, गामा की जगह पे थीटा लिखते हैं। कॉस 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, कॉस नेगेटिव वो आपको फाइंड आउट करनी आती है वैल्यू, 180 माइनस थीटा करके माइनस 1 बाय रूट 2 स्क्वायर, कॉस 60 हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर, एंड कॉस के थीटा हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 1। इसे आप क्या लिखोगे, 1/2 प्लस 1/4 कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। क्या टर्म बन के आएगी, कॉस के थीटा 1 माइनस 1/2 माइनस 1, एलसीएम आ जाएगा 4, 4 माइनस 2 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 1, 1/4 कॉस के थीटा हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा, 1/2, पॉजिटिव डायरेक्शन इसलिए मैंने पॉजिटिव लिख दिया, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अब थीटा, थीटा का आंसर क्या होगा, पाई अपॉन 3 माइनस पाई बाय 3, देखो ना सिंपल है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 3 लिख सकते हो आप। तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 भी पॉसिबल है और माइनस पाई बाय 3 भी पॉसिबल है। माइनस क्यों, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस पाई बाय 3 का आंसर भी 1/2 होता है, कॉस माइनस पाई बाय 3 का आंसर भी 1/2 ही है। ये तो पता नहीं कि कॉस में नेगेटिव टर्म पॉजिटिव होती है, तो इसलिए आंसर दोनों आएंगे पाई बाय 3 और माइनस पाई बाय 3। ऑप्शन डी फाइनल आंसर बनकर आ जाएगा, ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है, देखो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बनेगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी ए बी सी फ्रॉम वाई एक्सिस, 2024 का क्वेश्चन है, इसका वाई एक्सिस के डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या बन के आएगी टर्म, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस के ऊपर मैंने क्या पॉइंट्स बोले हैं, वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स बोले हैं मैंने 0 B C, क्योंकि बोला था ना कि 0 B 0, वाई एक्सिस के ऊपर सिर्फ वाई वाला पॉइंट आएगा, बाकी दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब बाकी दोनों पॉइंट 0 हो जाएंगे तो डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा, सिंपल देखो, a माइनस 0 होल स्क्वायर, b माइनस बी तो 0 स्क्वायर ही हो जाएगा, एंड c माइनस 0 होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब क्या फाइनल आंसर हो गया, सी हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, सी क्या हो गया, फाइनल ऑप्शन बन के आ गई है। क्लियर है क्वेश्चन। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपके पास पासिंग थ्रू पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो आप लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। किस तरह से, कि आपके पास कोई भी एक लाइन की इक्वेशन पता करनी है, इसमें दो टर्म्स पता होने चाहिए, एक पासिंग थ्रू पॉइंट जिसे मैंने ए वेक्टर लिख दिया, क्या पता होगा जी, पासिंग थ्रू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू पॉइंट्स है, और एक डायरेक्शन रेशियोज पता होनी चाहिए जिसे मैं क्या नाम कर देता हूं, बी वेक्टर। बी वेक्टर, ए वेक्टर पासिंग थ्रू पॉइंट है, बी वेक्टर क्या पता होनी चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज। अगर आपको ये दो टर्म्स पता हैं तो हमारे पास ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है। ए वेक्टर के लिए मैं कुछ ऐसे भी लिख देता हूं, x1 y1 z1, इसके कंपोनेंट्स होंगे ना, उसे x1 y1 z1 लिख दिया, और बी वेक्टर को लिख दिया मैंने ए बी सी, ए आई कैप बी जे कैप सी की कैप लिख दिया, मतलब ये पासिंग थ्रू पॉइंट, ये पासिंग थ्रू पॉइंट है, ये डायरेक्शन रेशियोज है। तो वेक्टर इक्वेशन जो होती है वो हम किस तरह से लिखते हैं, वेक्टर इक्वेशन, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, पासिंग थ्रू पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियोज। आर वेक्टर तो हमारे एक्स वाई जेड होते हैं, तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म बन के आ जाती है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन।
आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। और सिमिलरली कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है? कार्टेशियन इक्वेशन बन के आती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। इससे जो इक्वेशन आएगी ये हमारी इक्वेशन लाइन की कार्टेशियन फॉर्म हो जाती है। देखो इसमें डायरेक्शन रेशियोज नीचे लिखते हैं एबीसी, और पासिंग थ्रू पॉइंट ऊपर x1 y1 एंड z1 हमारे पासिंग थ्रू पॉइंट आते हैं, जो कि हम ऊपर लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन आपको याद भी होगी ये सारी। अगर नेक्स्ट है कि अगर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स आपने फाइंड आउट करनी है, हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि 2 पॉइंट से पास करे। अब अगर 2 पॉइंट्स पता है, वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दोनों में लिखूंगा, अगर दोनों ही पासिंग थ्रू पॉइंट पता है, दोनों ही पासिंग थ्रू पॉइंट पता है, मतलब मैं इसमें पॉइंट्स जो लिख देता हूं वो लिख देता हूं x1 y1 z1, और इस तरफ लिख देते हैं x2 y2 z2। देखो जब हमने लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड आउट करनी है, तो लाइन की जनरल इक्वेशन ये होती है x माइनस एक्स वन अपॉन डायरेक्शन रेशियो, y माइनस वाई वन अपॉन डायरेक्शन रेशियो, z माइनस जेड वन अपॉन डायरेक्शन रेशियो। ऊपर तो पासिंग थ्रू पॉइंट सब्ट्रैक्ट होते हैं, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन, और नीचे क्या आएंगे? डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज किस तरह से सिखाए थे मैंने कि सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे क्या फाइंड आउट हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज। मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन एंड z2 माइनस z1 हमारे डायरेक्शन रेशियोज बन के आ जाएंगे। वही लाइन की इक्वेशन है, बस डायरेक्शन रेशियोज डिफरेंट वे से फाइंड आउट करने, तो लाइन की इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं। अब सिमिलरली मैं वेक्टर फॉर्म में इसी चीज को लिखता हूं। देखना वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसी चीज को लिखेंगे तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर तो होते हैं पासिंग थ्रू पॉइंट, प्लस लैम्डा टाइम्स हमें चाहिए डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज किस तरह से आएंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे? हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आएंगे। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, क्लैरिटी है इसमें? अब देखते हैं, सबसे पहले बोला है द लाइंस दिस एंड दिस, हमने चेक करना है कि वो इंटरसेक्ट करेंगी, स्क्यू लाइंस हैं, कोइंसाइड एंड पैरेलल है। एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली थोड़ा लिखता हूं कि ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं। ये इक्वेशन देखो ना, ये बन के आई आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और इस तरफ क्या है? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, सुनना जरा, मैं स्पेशली जो बोल रहा हूं इसमें तो डायरेक्टली सिखा रहा हूं कि पैरेलल लाइंस है। अगर कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो, स्पेशली बोल रहा हूं जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, अगर वो प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे तो वो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। दोबारा सुनना जो बोल रहा हूं, अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे तो वो लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी। इस केस में डायरेक्शन रेशियोज कौन से हैं? ये वाली टर्म हमारी डायरेक्शन रेशियोज है, जो पीछे वाली टर्म होती है इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। अगर ये प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाए, प्रोपोर्शनली इक्वल मतलब किस तरह से? मैं आई वाली टर्म को आई वाली टर्म से डिवाइड करता हूं 2/6, जे वाली टर्म को जे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं 3/9, के टर्म को के से डिवाइड करते हैं -6/-8। इसे मैं कैंसिल करता हूं तीनों टर्म्स को, तो ये आएगा 1/3, 1/3, 1/3, तीनों इक्वल आ गए। मतलब ये तीनों टर्म्स क्या है? प्रोपोर्शनली इक्वल है। प्रोपोर्शनली इक्वल है, क्या प्रोपोर्शनली इक्वल है? डायरेक्शन रेशियोज। अगर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनली इक्वल है तो हम लाइंस को क्या बोलेंगे? दोनों जो लाइंस गिवन है इन लाइंस को हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब ऑप्शन डी फाइनल आंसर बन के आ गया। क्लियर है? पैरेलल लाइंस हमारा ऑप्शन डी फाइनल आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point 1,1,1 and parallel to z axis, हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि ये 3 पॉइंट से पास करे एंड पैरेलल टू दिस नंबर, पैरेलल टू z एक्सिस आ जाए। अब देखो, जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। x माइनस एक्स वन क्या है? 1, y माइनस वाई वन भी 1, z माइनस जेड वन। हमारे पासिंग थ्रू पॉइंट तो 1 1 1 आ गए, इससे ये दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, फर्स्ट दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है? पैरेलल टू z एक्सिस, z एक्सिस से क्या है? पैरेलल है। अब चीज याद रखना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ z एक्सिस क्या होंगे?
वो हो जाएंगे 0 0 1। अगर मैं बोलूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ वाई एक्सिस तो क्या बनेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ वाई एक्सिस 0 1 0 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस 1 0 0। क्लियर है डायरेक्शन रेशियोज किस तरह से कि जो है सेम वो वाला पॉइंट आएगा। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं और जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो सेम है, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो डायरेक्शन रेशियोज हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। अगर लाइंस पैरेलल हैं डायरेक्शन रेशियोज हमेशा सेम होंगे। डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे तो इसके डायरेक्शन रेशियो जेड एक्सिस के पैरेलल है तो डायरेक्शन एक्सिस जेड एक्सिस वाले डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो कितना आंसर हो जाएगा, नीचे क्या आएगा डायरेक्शन रेशियो 0 0 1। तो कौन सी ऑप्शन आ रही है, ऑप्शन डी फाइनल आंसर है। ऑप्शन डी फाइनल आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं। क्लैरिटी हो गई। 2025 का क्वेश्चन में है कि हमने बताना है कि लाइन गिवन है पासिस थ्रू फॉलोइंग पॉइंट, किस पॉइंट से क्रॉस करेगी बेटा। अब देखो जो हमारी इक्वेशन होती है ना वो इस फॉर्म में होती है कुछ x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। इसी में कुछ ऐसा लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 म्यू, x माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू म्यू। ठीक है ना, -1 शिफ्ट हो गया, 5 नीचे डिवाइड हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5 प्लस म्यू, y प्लस 5 इज इक्वल टू म्यू हो गया। z माइनस 6 माइनस 3 म्यू, z प्लस 6 अपॉन -3 इज इक्वल टू। कोई डाउट, तीनों म्यू के इक्वल आ गए। मतलब इस जगह से जो इक्वेशन बनकर आएगी वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन देखो x माइनस 1 अपॉन 5, y प्लस 5 अपॉन 1, z प्लस 6 अपॉन -3। देखो इक्वेशन है, कंपेयर करो विद दिस इक्वेशन जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इससे पासिंग थ्रू पॉइंट क्या पता चल गई, 1 -5 -6। हमारे पासिंग थ्रू पॉइंट क्या पता है, 1 -5 -6। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन से पॉइंट से क्रॉस करेगा। तो ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन फाइनल आंसर, ये इन पॉइंट से पास करेगी जो भी लाइन की क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया था 2025 में। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर हमें दो लाइंस पता है और हमने उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना, एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर फाइंड आउट करना है, अगर दो लाइंस पता है कुछ इस फॉर्म में, मैं दोनों तरह से लिख देता हूं, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। ये होगी वेक्टर फॉर्म और दूसरी तरफ कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, और x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। जो भी एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल हमेशा cos थीटा से फाइंड आउट होता है जो वेक्टर का रिजल्ट है। एंड एंगल हर बार डायरेक्शन रेशियोज के अंदर आएगा। एंगल किस चीज के अंदर आएगा, हमेशा डायरेक्शन रेशियोज में फाइंड आउट होगा। तो इस केस में जो डायरेक्शन रेशियो है वो b1 एंड b2, तो हमारा एंगल क्या बन के आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये तो आपको पता ही है। एंगल फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट कर दो और नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा एंगल बन के आया cos थीटा, इससे फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस फॉर्म में भी करना चाहूं तो एंगल हमेशा डायरेक्शन रेशियोज में आएगा। इसमें डायरेक्शन रेशियो b1 b2 थे, इस तरफ b1 b2, एक्चुअली ये पूरा डायरेक्शन रेशियोज ही है। ये वाले दोनों क्या है, हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं b1 b2। तो इसमें जो एंगल आएगा तो cos थीटा कैसे आएगा, डॉट प्रोडक्ट अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा, डॉट प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, कितना हो जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट नंबर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, नीचे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। मैंने कुछ अलग नहीं लिखा, सेम चीज लिखी है, बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इसी तरह से होता है ना, सिंगल सिंगल एलिमेंट का मल्टीप्लाई, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो इससे जो बन के आएगा हमारे पास cos थीटा बन के आ जाएगा।
मैं नेक्स्ट नंबर आपको सिखा चुका हूं कि अगर पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है कि प्रोपोर्शनली इक्वल, क्या चीज, डायरेक्शन रेशियोज। इसमें डायरेक्शन रेशियोज ये दिखाई दे रहे हैं ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो ये प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। ये अभी मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, आपको पता होगा, C1 C2। क्लियर है? पैरेलल लाइंस के लिए कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनली इक्वल, इस तरफ भी मैं वेक्टर फॉर्म में भी सेम लिख सकता हूं, फॉर पैरेलल लाइंस प्रोपोर्शनली इक्वल B1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा B2, क्योंकि मैं इसे नीचे शिफ्ट करूंगा तो लैम्डा ही आंसर आएगा ना, B1 बाय B2 इक्वल टू लैम्डा, मतलब इससे भी एक लैम्डा हुआ आंसर आ गया। क्लियर है? फॉर पैरेलल लाइंस, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इक्वल टू 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, B1 डॉट B2 0। इस तरफ भी क्या बन के आ जाएगा, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस डॉट प्रोडक्ट 0 बन के आ जाएगा। ठीक है जी, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत है दोनों टर्म्स में? नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज लिखी है मैंने। क्लैरिटी होगी एंगल फाइंड आउट करना, परपेंडिकुलर के लिए केस एंड पैरेलल लाइंस के लिए केस। अब नेक्स्ट देखते हैं 2024 का क्वेश्चन, हमने P फाइंड आउट करना है। देखो जब भी P फाइंड आउट करना है, इक्वेशन गिवन है, ये गिवन है कि दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। मतलब जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। क्या जो x y z है इसके कोफिशिएंट हमेशा 1 होने चाहिए, सिर्फ एंड सिर्फ 1। देखो ना, फर्स्ट वाली इक्वेशन में से, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन करूं तभी ये इक्वेशन ठीक होगी ना। माइनस कॉमन करो तो ये बचेगा x माइनस 1 अपॉन माइनस 2, y माइनस 1 अपॉन 3 z। ये तो ऑलरेडी ठीक थी ना इक्वेशन, बस माइनस की चेंज करना है, उसमें से माइनस कॉमन करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x y z 1 करना है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से बोलूं तो इसमें से क्या कॉमन करना पड़ेगा, 2 कॉमन करोगे अगर इस इक्वेशन में से तो क्या बनेगा, x माइनस 3/2 अपॉन 2p। सेकेंड एंड थर्ड टर्म तो बिल्कुल ही सेम है, कोई फर्क नहीं। इसमें से अगर मैं 2 कैंसिल कर भी दूंगा तो वैसे कोई लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी मैं लिख देता हूं क्यों, तो ये नंबर सेम कुछ इस तरह से बन के आएंगे। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, ये सेकेंड लाइन एंड फर्स्ट लाइन दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन होती है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 बन के आता है। तो ये दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, माइनस 2p माइनस 3 एंड प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मैंने डॉट प्रोडक्ट 0 किया है, बस नीचे वाली टर्म का डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट माइनस 2p प्लस माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इससे क्या बन के आएगा, माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस 4, 7 माइनस 3 4, p इज इक्वल टू 2 हमारा फाइनल आंसर बन गया। p इज इक्वल टू 2 मतलब ऑप्शन सी फाइनल आंसर आ गया है जी। क्लियर है? ऑप्शन सी फाइनल आंसर बनकर आ गया परपेंडिकुलर के केस। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परपेंडिकुलर के लिए, क्वेश्चन ध्यान से रखना। असर्शन बेस्ड रीजन क्वेश्चन बहुत बार करवा चुका हूं। ए ऑप्शन क्या होती है कि दोनों ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसमें क्या है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों ट्रू है। थर्ड में क्या है कि असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, इसमें क्या है असर्शन फॉल्स है एंड रीजन ट्रू है। क्लियर है? अब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा फ्रॉम जेड एक्सिस, और नीचे क्या है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज दिस, ये तो बिल्कुल ठीक है, दिखाई दे रहा है कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला तो ठीक ही है। ऊपर क्या करना है कि इसका जेड एक्सिस से डिस्टेंस, अब देखो अल्फा बीटा गामा है, जेड एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, जेड एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये दोनों पॉइंट्स 0 हो जाएंगे और ये गामा ही बच जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले भी करवाया था, गामा हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट 0 हो जाएंगे। तो इससे डिस्टेंस क्या बन के आएगा, सिंपल लगाओ, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्केयर बीटा स्केयर गामा स्केयर, मतलब वो 0 स्केयर हो गया, आ गया वो डिस्टेंस हमारा ठीक आ रहा है। तो ये भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है, तो हमारा क्या ऑप्शन आएगी, ए ऑप्शन फाइनल आंसर आएगा कि असर्शन एंड रीजन ठीक है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है।
हो गया, क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा फ्रॉम वाई जेड प्लेन इज अल्फा, और सेकंड वाला तो नीचे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला गिवन दिया एंड ऑन वाई जेड प्लेन एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। ये तो बता भी दिया, ये तो ठीक चीज है। वैसे भी पता है कि आपको वाई जेड प्लेन मैंने स्टार्ट इसी से किया था, वाई जेड प्लेन के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और दूसरे दो पॉइंट्स आएंगे बीटा का। अब अगर मैं इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूं, अपने आप सोच के देखो, ये बनेगा अल्फा माइनस 0 होल स्केयर, सेकंड टर्म 0 स्केयर, थर्ड टर्म 0 स्केयर, इसे मैं अल्फा स्केयर मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा मॉड ऑफ अल्फा लिख सकता हूं डिस्टेंस। तो हमारा फर्स्ट नंबर भी ठीक है और सेकंड टर्म भी ठीक है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ही किया ना आंसर। तो असर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए फाइनल आंसर बन गया, ऑप्शन ए फाइनल आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द लाइन मेक्स एन एंगल, अगर लाइन कोई एंगल बनाती है अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के अगर एंगल बनाती है देन sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखो इस केस में sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या बनेगा इसमें, आपको ये रिजल्ट पता है कि cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 है। cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कितनी टर्म बन के आएगी, देखो 1 1 तो कैंसिल हो गया, ये तीनों नंबर्स में शिफ्ट कर देता हूं, 2 इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा, 2 हमारा फाइनल आंसर, मतलब ये वाली ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, असर्शन क्या है, करेक्ट है। अब दूसरी चीज देखते हैं, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 है। यही वाली टर्म लिख दी, मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया सेम चीज को, इसी चीज को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया, तो ये तो ठीक है, मतलब रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है और हमने इसका यूज भी किया है, तो ऑप्शन ए हमारा फाइनल आंसर बनकर आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए फाइनल आंसर बनकर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, फिर 2023 का सिंपल सा क्वेश्चन आया सेशन रीजन में, क्या चीज है, द लाइन आर वेक्टर इक्वल टू दिस एंड आर वेक्टर इक्वल टू दिस आर परपेंडिकुलर देन b1 डॉट b2 इक्वल टू 0। b1 डॉट b2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर ये दो लाइंस हैं हमारे पास परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये तो मैंने ऑलरेडी लिखवाया, डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। क्लियर है। अब देखो आर वेक्टर इक्वल टू दिस नंबर, ये तो फॉर्मूले लिख दिया ना, ये दोनों का फॉर्मूला है इज इक्वल टू cos थीटा। अब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इसी का यूज करके ये बना है। कैसे, क्या अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा, 90, तो cos 90 इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। cos 90 कितना होता है, 0, और ये टर्म सेम बनेगी, इसमें मैं डिनोमिनेटर वाली टर्म को शिफ्ट कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। क्लियर है टर्म, कोई डाउट नहीं है, दोनों ही ठीक है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए ऑप्शन ही फाइनल आंसर बनकर आया है इस केस में भी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वेरी शॉर्ट आंसर डिस्कस करेंगे जो कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें गिवन है ABCD 4 पॉइंट्स पता है ना, स्पेस लाइंस AB एंड CD आर पैरेलल, AB एंड CD लाइन पैरेलल पता है, और मैंने पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन लिखवाई है, पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, क्या कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनली इक्वल। अब आप AB लाइन फाइंड आउट कर दो, CD लाइन फाइंड आउट कर दो, इन दोनों को प्रोपोर्शनली इक्वल कर दो। किस तरह से, पहले AB के डायरेक्शन रेशियोज,
मैं सिखा चुका हूं कि अगर दो पॉइंट्स आते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज किस तरह से आते हैं। दो पॉइंट्स आते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज किस तरह से आते हैं, -2 +1, 3 -3 -1 -2, ये बच जाएगा -1 0 एंड -3। एक बार चेक कर लेते हैं, -2 +1 हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी आ जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सीडी। सीडी के डायरेक्शन रेशियो, सीडी के डायरेक्शन रेशियो कहेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा, -2 + 5 -4 + 4 3 -p 3 0 3 -p। ये हमारे किस चीज के डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं, सीडी के। मैंने क्या बताया था कि जब डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे फॉर पैरेलल लाइंस, क्या कंसेप्ट होता है, कोफिशिएंट प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएंगे। प्रोपोर्शनली इक्वल मतलब प्रोपोर्शनली मैं जीरो वाली टर्म तो नहीं लिखूंगा, मैं फर्स्ट एंड लास्ट लिख देता हूं, -1/3 एंड -3/3। क्लियर है, जीरो वाली टर्म नहीं लिखी मैंने, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 - p = 9, 3 - 9 = p, p वैल्यू क्या बन के आ जाएगी, -6। p आंसर -6 बनकर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना, p का आंसर आ गया -6। इससे क्लैरिटी आ गई आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। अब देखो इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, इसे मैं क्वेश्चन में डिस्कस कर देता हूं कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग फाइंड आउट करनी है तो किस तरह से करेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन, दिस एंड दिस। दो लाइंस पता है, इनमें से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन को इज इक्वल टू लैम्डा लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को इक्वल टू क्या लिख देंगे, लैम्डा के साथ इक्वेट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को। मतलब मैं इन दोनों टर्म से जनरल पॉइंट्स फाइंड आउट कर देता हूं। जनरल पॉइंट्स किस तरह से आएंगे, पहले को मैंने लैम्डा के इक्वल इक्वेट किया, इससे पॉइंट फाइंड आउट करोगे तो x = 3 लैम्डा + 5 आता ना ये लिखना, तो y = -लैम्डा + 7, z = लैम्डा -2। ये पॉइंट्स आ जाएंगे, 3 लैम्डा + 5 -लैम्डा + 7 लैम्डा -2। क्लियर है। सेकेंड इक्वेशन को किससे इक्वेट कर देंगे, म्यू से, मतलब x + 3/-36, y -3/2, z -6/4 इज इक्वल टू मी। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -36 म्यू -3, शिफ्ट करोगे ना, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 म्यू + 3, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 म्यू + 6, 4 म्यू + 6 बन के आ जाएगा। क्लियर है, -36 म्यू -3, y इज इक्वल टू 2 म्यू + 3, z इज इक्वल टू 4 म्यू + 6। और पहले वाला मैं चेक कर लेता हूं, 3 लैम्डा + 5 -लैम्डा + 7 एंड लैम्डा -2। ठीक है, अब ये मैंने जनरल पॉइंट्स फाइंड आउट कर दिए दो लाइंस के। अगर आपने दो लाइंस के जनरल पॉइंट्स फाइंड आउट किए, लाइंस पॉइंट्स मतलब ये कुछ सारे ही पॉइंट्स, लैम्डा वैल्यू 0 पुट करोगे अलग पॉइंट आएगा, 1 पुट करोगे ये अलग आएगा, 2 पुट करोगे अलग, 3 पुट करोगे अलग, ऐसा अलग अलग आएंगे। अब जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों लाइंस के जो जनरल पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों लाइंस के जनरल पॉइंट्स इक्वल होंगे, मतलब आप इसमें एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के साथ इक्वेट कर दो, 3 लैम्डा + 5 इज इक्वल टू -36 म्यू -3, y कोऑर्डिनेट को y के साथ इक्वेट कर दो, -लैम्डा + 7 2 म्यू + 3, z कोऑर्डिनेट को z के साथ इक्वेट कर दो, लैम्डा -2 इज इक्वल टू 4 म्यू + 6, 4 म्यू + 6। इसे मैं सेम एज इट इज रख रहा हूं, मैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से इक्वेशन सॉल्व कर लेता हूं। -लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू -4, इसे आप लिख सकते हो लैम्डा + 2 म्यू इज इक्वल टू 4, लैम्डा + 2 म्यू इज इक्वल टू 4। सिमिलरली इसे लिख सकते हो लैम्डा -4 म्यू इज इक्वल टू 8, लैम्डा -4 म्यू इज इक्वल टू 8। अब सेकंड एंड थर्ड से आप लैम्डा एंड म्यू फाइंड आउट कर लो।
सेकेंड एंड थर्ड से लैम्डा एंड म्यू फाइंड आउट कर दो। सेकेंड एंड थर्ड से लैम्डा म्यू फाइंड आउट करोगे तो दोनों टर्म्स को मैं लिख सकता हूं लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 4, लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 8। साइन चेंज करोगे कैंसल, 6 म्यू इज इक्वल टू -2 -4, 6 म्यू इज इक्वल टू -4, म्यू वैल्यू आ जाएगी -2/3। म्यू वैल्यू क्या बन के आएगी -2/3। म्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा कैसे बन के आएगा, लैम्डा पुट करो -4/3 इज इक्वल टू 4, लैम्डा इज इक्वल टू 4 + 4/3। ये लैम्डा आ जाएगा 16/3 हमारा लैम्डा। अब देखो लैम्डा एंड म्यू आ गया, वैसे तो कोई भी पुट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, बट अगर क्वेश्चन में प्रूव करना आ जाए, प्लीज देखना, अगर प्रूव करना आ जाए, प्रूव दैट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये टर्म हमें प्रूव करनी आ जाए। अगर ये प्रूव करना आ गया कि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे कि किसी भी दो इक्वेशन से लैम्डा एंड म्यू फाइंड आउट करेंगे, उसे थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये दो इक्वेशन से लैम्डा एंड म्यू फाइंड आउट हो गया, इसे थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे अगर आप, तो कितना बनेगा, 3 × 16/3 + 5 -36 -2/3 -3, 16 + 5 21 हो गया, और इस तरफ 12, 24 - 3, देखो आ गया ना 21 = 21। दोनों टर्म्स इक्वल आ गई हैं, दोनों टर्म्स इक्वल हो गई हैं। इट मींस क्या होगा कि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और लैम्डा एंड म्यू भी फाइंड आउट हो गया है। अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह से आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो आप किसी भी जगह पर लैम्डा या म्यू की वैल्यू पुट कर दो, चाहे इसमें या इसमें, किसी भी जगह वैल्यू पुट कर दोगे, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। मैं ये पॉइंट इस जगह पे पुट कर देता हूं, x = 3 × 16/3 + 5, y = -16/3 + 7, z = -16/3 - 2। कैंसिल हो गया, x = 21, y = 21 - 16, 5/3, 21 - 16 5/3, and z = 6, 16 - 6 10/3। यही हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गए हैं। कुछ नहीं किया मैंने, पहले तो लैम्डा एंड म्यू के साथ इक्वेट किया, जनरल पॉइंट्स फाइंड आउट किए, दोनों को इक्वेट किया, यहां से लैम्डा म्यू आ गया, लैम्डा म्यू पुट करोगे तो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगर आप म्यू भी पुट कर दोगे ना, तब भी सेम ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनकर आएंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखो, चलो 2020 का क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, किस चीज के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, वेयर द लाइन दिस एंड दिस क्रॉसेस z-x प्लेन, कि जब वो लाइन जो है z-x प्लेन को क्रॉस करेगी, वो वाले पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करने। किस तरह से, पहले आप जो दो पॉइंट्स गिवन है इससे लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करो। लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, x + 1 y - 1 z + 8, x + 1 y - 1 z + 8, होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आते हैं डायरेक्शन रेशियोज, पता ना, पासिंग थ्रू पॉइंट अपॉन डायरेक्शन रेशियोज। कैसे आएंगे डायरेक्शन रेशियोज, दो पॉइंट्स पता है तो सब्ट्रैक्ट करके आएंगे डायरेक्शन रेशियोज, कर दो सब्ट्रैक्ट। 5 + 1 -2 - 1 10 + 8, मतलब ये बन के आएगा x + 1/6 y - 1/-3 z + 8/18। क्लियर है। क्वेश्चन में पता है इट क्रॉसेस थ्रू z-x प्लेन, z-x प्लेन से क्या करेगा, क्रॉस करेगा। अगर ये z-x प्लेन से क्रॉस कर जाएगा तो इसमें y कोऑर्डिनेट क्या बन के आएगा, 0। पता ना z-x प्लेन में y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। मैं पुट कर देता हूं 0, तो x + 1/6, इस जगह पे 0 पुट करोगे तो क्या बच जाएगा, -1/-3, 0 पुट हो गया ना, z + 8/18, ये कैंसिल हो जाएगी टर्म।
इससे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं ना, तो पहले आप एक्स वाली टर्म को इक्वेट कर दो, एक्स प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/3. सिमिलरली 1/3 इज इक्वल टू z प्लस 8/18. 2 हो जाएगा कैंसिल करके, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, x वैल्यू 1. सिमिलरली इस तरफ क्या हो जाएगा कैंसिल करके, 6 इज इक्वल टू z प्लस 8, z इज इक्वल टू -2, और y कोऑर्डिनेट क्या पता है, 0. तीनों टर्म्स आ गई x y z. अब तीनों पॉइंट्स आ गए हैं 1 0 एंड -2, 1 0 -2. तो यही है हमारे पॉइंट आ गए जो कि हमने फाइंड आउट करने. ये हमारे पॉइंट्स आ गए जो हमने फाइंड आउट करने थे. क्लियर है पॉइंट्स? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन. हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट फाइंड आउट करने हैं विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ √11 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन. क्या जो कि रूट्स 11 यूनिट दूर है ओरिजिन से. देखो हमारे पास एक लाइन पता है, इस लाइन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो क्या पता है, ओरिजिन पता है, डिस्टेंस √11 पता है, लाइन की इक्वेशन पता है. मतलब हमने ए बी के पॉइंट फाइंड आउट. क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. लाइन की इक्वेशन पता है, x/1 y - 1/2 z प्लस 1/2, z प्लस 1/2. देखो इसे मैं इक्वेट कर देता हूं, पहले इसे आप जनरल पॉइंट्स फाइंड आउट कर दो, जनरल पॉइंट्स बी के पॉइंट्स आ जाएंगे, पता है ना. लैम्डा ज्यूम करके जनरल पॉइंट्स फाइंड आउट कर दो. किस तरह से, इसे इक्वल टू लैम्डा कर दो. लैम्डा करोगे एक्स वैल्यू लैम्डा आ गई, वाई वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 1 बन के आ गया, एंड जेड वैल्यू 2 लैम्डा -1. एक्स वाई जेड के पॉइंट्स आ गए. क्लियर है, एक्स वाई जेड पॉइंट्स फाइंड आउट हो गया. मतलब किस चीज का पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट आ गया. लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा -1. अब दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या बन के आएगा, √11. कर दो √11 डिस्टेंस फाइंड आउट. मतलब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूं, ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा, ए बी डिस्टेंस लैम्डा -0 होल स्क्वायर, 2 लैम्डा प्लस 1 -0 होल स्क्वायर, 2 लैम्डा -1 -0 होल स्क्वायर. ए बी डिस्टेंस पता है √11. ये बन गया लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर, 2 लैम्डा -1. स्केयरिंग भी कर दो, 11 लैम्डा स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा. 4 लैम्डा कैंसल. कितना टर्म बन के आ जाएगी, जो टर्म बनेगी वो बनेगी 1 and 1 2 शिफ्ट हो जाएगा, 9 इक्वल टू 9 लैम्डा स्क्वायर. लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लैम्डा वैल्यू होगी +-1. ठीक है जी, लैम्डा वैल्यू आ गई +-1. लैम्डा +-1 है तो डबल आंसर आ जाएंगे. अगर आप लैम्डा 1 पुट करोगे, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट करो, बी दे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, बी पॉइंट्स 1. देखो ना 1 पुट करोगे 1, यहां पे 1 पुट करोगे तो 3, लास्ट नंबर में 1 पुट करोगे तो 2 - 1 1. एंड इफ लैम्डा इक्वल टू -1, देन बी पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, -1 -1 पुट करो, -2 + 1 -1, -2 -1 -3. दोनों बी पॉइंट्स आ गए. यही फाइनल आंसर बनकर आ गए. क्लियर है फाइनल आंसर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया जी. क्वेश्चन लिखो फिर नेक्स्ट. फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस. 2023 क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल एंड अच्छा क्वेश्चन. फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस. दोनों लाइंस के अंदर एंगल फाइंड आउट करना है.
देखो अब एंगल जो फाइंड आउट करना है हमेशा लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे, y माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, क्योंकि जो एंगल फाइंड आउट करना है एंगल हमेशा डायरेक्शन रेशियोज के अंदर आएगा। डायरेक्शन रेशियोज इसमें से किस तरह से फाइंड आउट करोगे, जो फर्स्ट लाइन गिवन है इसे कुछ मैं ठीक करके ऐसे लिख सकता हूं, x अपॉन 1/2, y अपॉन 1/3, z अपॉन -1। अब इस केस में जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो क्या बनकर आएंगे, 1/2, 1/3, डायरेक्शन रेशियोज ये नंबर्स बनकर आएंगे 1/2, 1/3 एंड -1। सिमिलरली अगर मैं सेकंड इक्वेशन भी लिख दूं, सेकंड इक्वेशन 6x माइनस वाई इज इक्वल टू -4z, x अपॉन 1/6, y अपॉन -1, z अपॉन -1। इस केस में डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, 1/6, -1, -1। क्लियर है, ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। वैसे इसमें एंगल फाइंड आउट हो सकता है, बट अगर मैंने स्पेशली बोला था कि अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज है देन लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी भी डायरेक्शन रेशियोज है। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब मैं ना एक्चुअली सेम एलसीएम लगा देता हूँ। एलसीएम किस तरह से यूज देखो, किस तरह करना है एलसीएम का। अगर 2 एंड 3 का एलसीएम देखो 6 है, 6 एलसीएम है ना, आप 6 से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करो वो सेम ही चीज होगी। देखो ना, मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बचेगा 3, 6 से मल्टीप्लाई करो 2, 6 से मल्टीप्लाई करो -6, तो ये भी सेम ही डायरेक्शन रेशियोज है। आप उल्टा सोचो ना, अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करूंगा तो भी सेम नंबर है। करो जरा इससे 6 से डिवाइड, 3/6 1/2, 2/6 1/3, -6/6 1/1। मतलब मैंने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, अगर डिवाइड करोगे तो सेम ही नंबर है। वो लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी फॉर्म बन गया, वो डायरेक्शन रेशियो सेम ही है। सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन में देखो 6 एंड 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 24 नहीं लिखना, वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं। एलसीएम देखोगे तो 6 एंड 4 का 12 हो जाएगा, तो मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। करो 12 से मल्टीप्लाई तो 2, 12/6 2 हो गया ना, -12 और इस तरफ माइनस। अब फिर चेक कर लो, इसे डिवाइड बाय 12 करके देख लो, ये आ जाएगा 1/6 -1 1/4। ठीक है जी, तो हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ गए, मतलब ये b1 वेक्टर हो गया और ये b2 वेक्टर हो गया। अब एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल बिटवीन, हमेशा जो एंगल आएगा वो डायरेक्शन रेशियोज के अंदर आएगा। एंगल फाइंड आउट करने के लिए वे क्या होता है, एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो cos थीटा ही हमारा आंसर है। cos थीटा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2, cos थीटा। करो डॉट प्रोडक्ट, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू -12 -24, -6 इंटू -3 +18 अपॉन डिवाइड में क्या बनेगा, 9 + 4 + 36, सेकेंड टर्म 4 + 144 + 9। देखो ये ना करने की जरूरत भी नहीं नीचे सॉल्व, क्योंकि ऊपर वाली टर्म 24 - 24 0 आ गया। 0 मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब एंगल 90 होगा, परपेंडिकुलर। याद है ना, कंडीशन लिखवाई है कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो वो परपेंडिकुलर टर्म्स बन जाएंगे। अब ये 0 आ रहा है तो मतलब कब होगा 0, जब थीटा 90 होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। cos थीटा 0 मतलब वो परपेंडिकुलर टर्म बन के आ गई। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, चलो 2025 का क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखी हुई है, बाकी क्वेश्चन सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, टू फ्रेंड्स आर फ्लाइंग काइट्स एट अ डिफरेंट लोकेशंस। दो फ्रेंड्स हैं डिफरेंट लोकेशन के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। फाइंड द स्ट्रिंग ऑफ द काइट्स क्रॉसिंग ईच अदर। द स्ट्रिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर दिस एंड दिस। स्ट्रिंग्स पता है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, सिर्फ एंगल बिटवीन दीज टू टर्म्स फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो दोनों लाइंस के अंदर जो एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन द लाइंस, यही बोला ना, एंगल फाउंड बाय द काइट स्ट्रिंग्स, देयर इज नो स्लैक। मतलब सिर्फ एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंगल फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, cos थीटा डॉट प्रोडक्ट अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट करोगे और उसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। करो जरा डॉट प्रोडक्ट, करो इस स्टेप में डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट करोगे
तो ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू -2 -2 इंटू 4 8 होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब 9 प्लस 1 प्लस 4, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 4 16 14 12, नीचे कितना बन जाएगा √14 √24 कॉस थीटा। अब जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा चेक करना प्लीज, कॉस थीटा इक्वल टू 12 √14 और √24 को लिख सकते हो, √24 मतलब 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 मतलब 2√6 हो गया, ये कैंसिल होके 6 आ गया, 6 अपॉन √6 भी √6 बाय √14, इसे एक रूट में लेके 6 एंड 14 कैंसिल हो गया, 3/7, cos थीटा इज इक्वल टू 3/7, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/7, फाइनल आंसर बनकर आ गया है। सिंपल क्वेश्चन था, बस एंगल फाइंड आउट करना है, तो वो एंगल आपके पास फाइंड आउट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब देखो जरा इसमें क्या है, 3 मार्क्स क्वेश्चंस करूंगा मैं, तो 3 मार्क्स क्वेश्चन में सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइंस जो कि पैरेलल भी नहीं है एंड इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी, ऐसी दो लाइंस जो ना तो पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्ट करें, और ऐसी जो लाइंस होती हैं वो सेम प्लेन पे नहीं बनती, एक इस प्लेन पे बनेगी, एक साइड वाले प्लेन पे या इस तरफ या आगे प्लेन पे, मतलब जो लाइंस ना तो इंटरसेक्ट करें ना ही पैरेलल हो, वो सिंगल प्लेन के ऊपर नहीं बन सकती, तो उस लाइंस को क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस बोलते हैं। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस अगर हमने फाइंड आउट करना है, अगर दो लाइंस पता है तो उनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमेशा ना क्वेश्चन ट्राई करो कि अगर कार्टेशियन फॉर्म भी गिवन है, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म भी गिवन है तो आप उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। मतलब आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, मतलब मैं a1 b1 लिख देता हूं, एंड आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। अगर दो लाइंस गिवन है, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना, आपको फॉर्मूला याद चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी रिपीट हो रहा है बार बार और जेई में भी रिपीट हो रहा है, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है। प्लीज इसमें क्या होगा, अगर आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा तो मॉड भी लगा दोगे, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा तो आप क्या यूज कर दोगे, मॉड भी यूज कर दोगे, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्लियर है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ना, ये तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट ही है, और इसमें मतलब इस साल के लिए मैं बोलूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या अगर दो वेक्टर पैरेलल पता है, अगर पैरेलल वेक्टर्स पता होंगे तो इस केस में पीछे वाले दोनों टर्म सेम होंगे। देखो ना, बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, लैम्डा एंड म्यू बनेगा। तो इसमें बी वेक्टर सेम है अगर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस है ना तो दोनों सेम होंगे, डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, तो इसमें फार्मूला आप यूज करोगे a2 माइनस a1 क्रॉस बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसमें क्रॉस है तो ऊपर भी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, नीचे भी मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आएगा तो उससे क्या फाइंड आउट करोगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे, मैग्नीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार स्कूल एग्जाम्स में आने के, बोर्ड में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है, इजी था क्वेश्चन, 2025 में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, सिंपल, डायरेक्टली दिखाया भी नहीं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्वेश्चन है, और है सिंपल क्वेश्चन। देखना, वेरीफाई द लाइंस गिवन बाय दिस एंड दिस आर स्क्यू लाइंस, हमने वेरीफाई करना है कि जो लाइंस गिवन है वो स्क्यू लाइंस है, और शॉर्टेज डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। देखो, स्क्यू लाइंस फाइंड आउट करना है, अगर हमने स्क्यू लाइंस चेक करनी है,
स्क्यू लाइंस का क्या मतलब बताया था कि वो लाइंस ना तो पैरेलल हैं और ना ही इंटरसेक्ट करेंगी। पैरेलल के लिए कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल करना है। सबसे पहले मैं उसी के ऊपर देखता हूं। मैं पहले तो इन इक्वेशंस को ठीक करके लिखूंगा, दोनों इक्वेशंस को। आर वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो आई कैप माइनस लैम्डा आई कैप, लैम्डा जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 लैम्डा के कैप। इसमें से आप आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप अलग कर दो, प्लस लैम्डा कॉमन माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप अलग कर दो। ये हमारा आर वेक्टर। मैं इसे एक पर चेक कर लेता हूँ। आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, लैम्डा कॉमन माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस जे कैप सॉरी एंड माइनस 2 के कैप। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ठीक आ गई। सिमिलरली मैं सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं। आर वेक्टर म्यू आई कैप मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर में, प्लस आई कैप प्लस 2 म्यू जे कैप, 2 म्यू जे कैप माइनस जे कैप माइनस 2 म्यू के कैप माइनस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू कॉमन, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो आर वेक्टर इसे भी चेक कर लेते हैं। आई माइनस जे माइनस के, ठीक है, प्लस म्यू आई 2 जे 2 के माइनस 2 के, ठीक है जी। तो ये दो वेक्टर्स आ गए। अब सबसे पहले मैं पैरेलल चेक करूंगा, पैरेलल है या नहीं है, क्योंकि स्क्यू लाइन चेक करनी है। अगर पैरेलल चेक करना है तो किस तरह से चेक करना है कि कोफिशिएंट प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। माइनस 1/1 1/2 माइनस 2/-2 क्या हो जाएगा कैंसिल। देखो दिखाई दे रहा है कि तीनों इक्वल ही नहीं है। ये -1 1/2 एंड 1 बन जाएगा। तीनों इक्वल नहीं है तो लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है। अगर ये नॉट पैरेलल है, पैरेलल लाइंस नहीं है, तो हम दूसरी चीज क्या चेक करेंगे कि वो इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगी। इंटरसेक्शन किस तरह से चेक करना है, क्या अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गया तो वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, अदरवाइज नॉट इंटरसेक्ट। दोबारा बोल रहा हूं, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, अदरवाइज नॉट इंटरसेक्ट। एक दूसरा मेथड भी मैंने अभी सिखाया था इंटरसेक्शन के लिए, वो भी कर सकते हो, बट मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले कंसेप्ट से कर देते हैं। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ गया तो लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, अदरवाइज शॉर्टेज डिस्टेंस का आंसर तो आ ही जाएगा हमारे पास। अब शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास होता है A1 वेक्टर, और ये क्या होता है B1, ये हो जाएगा A2, और इस तरफ ये क्या हो जाएगा B2 वेक्टर। सबसे पहले रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें चाहिए A2 माइनस A1, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, आई कैप कैंसल, जे कैप माइनस 4 के कैप, तो A2 माइनस A1 आ जाएगा, जे कैप माइनस 4 के कैप, ठीक है जी, A2 माइनस A1। अब देखो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 कैसे आएगा, आई कैप जे कैप के कैप, लगा दो कोफिशिएंट्स। कैसे लगेंगे कोफिशिएंट, -1 क्रॉस प्रोडक्ट है ना B1 B2 का, -1 1 -2 1 2 -2 1 2 एंड -2, कोई दिक्कत तो नहीं। अब लगाओ जरा इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, आई कैप 1 2 -2 -2 माइनस जे कैप -1 1 -2 -2 प्लस के कैप क्या हो जाएगा, -1 1 1 2, आई कैप -2 +4 माइनस जे कैप 2 +2 प्लस के कैप
-2 -1, 2 i कैप -4 j कैप -3 k कैप, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। एक बार चेक कर लेते हैं, आप अपने आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, वो तो कर ही दोगे आप अपने आप। इसमें कैलकुलेशन देख लेना, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करो हमेशा। क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो ठीक कर लेना अपने आप। अब देखो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ऊपर पॉजिटिव टर्म। a2 माइनस a1 मतलब ये दो टर्म्स की फाइंड आउट करना है, दिस एंड दिस टर्म का, जो ये दो टर्म्स हैं इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट। डॉट प्रोडक्ट किस तरह, आई वाली टर्म मेंशन नहीं है तो जीरो हो जाएगा, जे एंड जे मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा, के एंड के वाली टर्म मल्टीप्लाई +12 होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर, मैग्नीट्यूड किस तरह हो जाएगा 4 16 9, तो ऊपर आ जाएगा 8/√29 शॉर्टेज। देखो शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। एंड दूसरी चीज, शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो नहीं आया, अगर जीरो नहीं आया इट मींस लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर पा रही, देखो लाइंस ना तो इंटरसेक्ट करेंगी एंड लाइंस ना इंटरसेक्ट करेंगी ना ही पैरेलल हैं, देयरफॉर दीस लाइंस आर स्क्यू लाइंस। ऐसी लाइंस को क्या बोलोगे, स्क्यू लाइंस बोला जाएगा, जो कि इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी एंड पैरेलल लाइंस भी नहीं आएंगी। क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट टर्म है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है किस तरह का। फाइंड 2025 क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस। अगर एक लाइन पता है उससे पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट, कोई लाइन पता है, एक पॉइंट पता, P पॉइंट पता है 2 4 -1 एंड A पॉइंट द डिस्टेंस फाइंड आउट ऑफ दिस लाइन, x + 5/1 y + 3/4 z - 6/, z - 6/। क्लियर है। अब देखो जरा, डिस्टेंस फाइंड आउट करना फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, अगर ए पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा, ए पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा फ्रॉम पी ए, डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। ए पॉइंट द मतलब मीनिंग ऑफ ए पॉइंट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करो, देन सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, अपने आप डिस्टेंस आ जाएगा, पी ए फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है। देखो जरा इक्वेशन लिख दो, दिस इज बीसी। अगर बीसी इक्वेशन गिवन है देन जनरल पॉइंट्स फाइंड आउट हो जाएंगे फॉर पॉइंट ए। अगर बीसी इक्वेशन गिवन है, जनरल पॉइंट्स मींस अज्यूम करो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू लैम्डा, अज्यूम करोगे दिस इक्वेशन इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा अज्यूम करोगे एक्स वाई जेड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एक्स पॉइंट लैम्डा -5, वाई पॉइंट्स 4 लैम्डा -3, जेड पॉइंट -लैम्डा +6। एक्स पॉइंट हो जाएगा लैम्डा -5, वाई पॉइंट हो जाएगा 4 लैम्डा -3, जेड पॉइंट हो जाएगा -लैम्डा +6। एक्स वाई जेड पॉइंट आ गई, मतलब जनरल पॉइंट्स ऑफ दिस ए पॉइंट आ गए, लैम्डा -5, 4 लैम्डा -3 लैम्डा +6। तो पॉसिबल है ए पॉइंट आ गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी ए फाइंड आउट करना बिल्कुल पॉसिबल है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी ए फाइंड आउट करना पॉसिबल है। किस तरह, सब्ट्रैक्ट कर दोगे डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। डायरेक्शन रेशियोज किस तरह हो जाएंगे, लैम्डा -5 -2, 4 लैम्डा -3 -4 लैम्डा +6 +1। ठीक है, बन जाएगा लैम्डा -7,
4 लैम्डा माइनस 7 माइनस लैम्डा प्लस 7। किस चीज के डायरेक्शन रेशियोज आ गए? इट इज अ डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी ए। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC लाइन इज 1 4 माइनस, जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन इज BC 1 4 9, जो नीचे वाले नंबर्स हैं, दीज आर आवर डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज पता है PA एंड BC, एंड दोनों टर्म्स क्या बताए हैं? दोनों टर्म्स पता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर गिवन है, देन कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, PA परपेंडिकुलर टू BC है, डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डॉट प्रोडक्ट 0। जो भी डायरेक्शन रेशियोज पता है डॉट प्रोडक्ट से 0 हो जाएंगे। मतलब दोनों डायरेक्शन रेशियोज पता है, दिस एंड दिस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू डायरेक्शन रेशियोज इज 0। कर दो मल्टीप्लाई, लैम्डा माइनस 7 इंटू 1, 4 लैम्डा माइनस 7 इंटू 4, माइनस 9 लैम्डा प्लस 7 इंटू माइनस इज इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 7, 16 लैम्डा माइनस 28 प्लस माइनस माइनस प्लस 81 लैम्डा माइनस 63 इज इक्वल टू 98 लैम्डा माइनस 98 इज इक्वल टू 0। लैम्डा वैल्यू 1 आ गई, लैम्डा वैल्यू 1 आ गई। अगर लैम्डा 1 आ गई, पॉइंट ए फाइंड आउट करो, मतलब पुट करो इन दिस नंबर, पॉइंट ए जो नंबर है, दिस इज जो पॉइंट ए, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 5, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3, z इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9 प्लस 6, x हो जाएगा माइनस 4, y हो जाएगा 1, z हो जाएगा माइनस 3। पॉइंट आ गए माइनस 4 1 एंड माइनस 3, पॉइंट्स ऑफ ए फाइंड आउट होके आ गए माइनस 4 1 एंड माइनस 3, पॉइंट्स आ गए माइनस 4 1 एंड माइनस 3। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। नाउ डिस्टेंस फाइंड आउट करना ऑफ PA, डिस्टेंस ऑफ PA फाइंड आउट करना है। देखो डिस्टेंस ऑफ PA किस तरह हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, PA डिस्टेंस मतलब 2 प्लस 4 होल स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर है, सिंपल डिस्टेंस लगाओ ना बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, and last number minus 1 plus 3 whole square, 6 square 36, 3 square 9, 2 square 4, रूट 49 मतलब 7 आंसर हो जाएगा, रूट 49 मतलब 7 फाइनल आंसर बनकर आ जाएगा। क्लियर है? हो गया क्लियर क्वेश्चन? बिल्कुल क्लियर है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through given point and perpendicular to given line, इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करनी है जो गिवन पॉइंट से पास करेंगे एंड गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर। देखना समझना प्लीज, अगर दो लाइंस पता है, कोई भी दो लाइंस गिवन है, आर वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। अगर परपेंडिकुलर क्वेश्चन है, वेक्टर फाइंड आउट करो विच इज परपेंडिकुलर, मतलब इस तरह कोई परपेंडिकुलर लाइन है ऊपर एंड विच पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मतलब ड्रॉ कर दो कुछ इस तरह परपेंडिकुलर लाइन कि पासिंग थ्रू पॉइंट पता है x1 y1 z1 गिवन पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन फाइंड आउट करनी है विच इज परपेंडिकुलर ऑन दीस टू लाइंस। अगर लाइन फाइंड आउट करनी है, दो टर्म्स रिक्वायर्ड है, पॉइंट एंड सेकंड टर्म डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज किस तरह हो जाएंगे, अगर परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू डायरेक्शन रेशियोज। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, इट इज योर परपेंडिकुलर वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। समझना बेसिक कंसेप्ट है। इफ टू वेक्टर्स, if two vectors are given, meaning of cross vector is cross product is P वेक्टर पता है, Q वेक्टर पता है, मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब P क्रॉस Q, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे मींस कोई वेक्टर आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट मीनिंग ही है इट इज द परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन बोथ द वेक्टर्स। जो भी टू गिवन वेक्टर्स आएंगे,
जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन दीज टू वेक्टर्स, जो भी आएगा। मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है पी वेक्टर क्रॉस क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। पी क्रॉस मीनिंग ही है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा। गिवन लाइंस पता है, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी, पासिंग थ्रू पॉइंट पता है, इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज, बेस्ड ऑन लास्ट टॉपिक CBSE 2025. Find the vector and Cartesian equation of a line that passes through the point this, passes through point पता है, and perpendicular to the line this and this, perpendicular on these two lines है। देखो प्लीज दो लाइंस पता है, परपेंडिकुलर वेक्टर अगर फाइंड आउट करना है, अगर परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है मींस B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर करोगे अपने आप डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएंगे। नाउ B1 क्रॉस B2 मींस दिस नंबर इज योर, दिस टर्म इज योर B1 वेक्टर, दिस टर्म इज योर B2 वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज करो अपने आप डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी। मींस देखो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 करोगे, B1 क्रॉस B2 is I cap, J cap, K cap, 1 2 5, 3 minus 2 5, 3 minus 2 5, 1 2 5, 3 minus 2 5, B1 क्रॉस B2 आ गया। नाउ B1 क्रॉस B2 करोगे, B1 क्रॉस B2 I cap 2 minus 2 5 5 minus J cap 1 3 5 5 plus K cap 1 3 2 minus 2 I cap 10 plus 10 minus J cap 5 minus 15 plus K cap minus 2 minus 6 20 I cap minus plus 10 J cap minus 8 K cap. It is a B1 vector cross B2 vector. B1 क्रॉस B2 वेक्टर आ गया, मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस परपेंडिकुलर वेक्टर आ गए हैं। दिस नंबर इज योर B1 क्रॉस B2 और डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो भी रिक्वायर्ड लाइन है डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन। एंड सेकंड टर्म क्या गिवन है, पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है। पासिंग थ्रू पॉइंट मतलब ए वेक्टर लगा दो, ए वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप गिवन है ना, जो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इज दिस नंबर -1 2 7। देखो पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट हो गए बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ द वेक्टर्स, फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ द वेक्टर्स, देन क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस नंबर आगे, पासिंग थ्रू पॉइंट पता है, पासिंग थ्रू पॉइंट पता है, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, देन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 क्रॉस B2। आर वेक्टर ए वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर हो गया 20 आई कैप प्लस 10j कैप minus 8k cap. This term is your cross product and final answer. कोई डाउट नहीं है? क्लियर है क्वेश्चन? बिल्कुल क्लियर है, फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। सैंपल पेपर क्वेश्चन है 2025-26, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज देखना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द लाइन दिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द z एक्सिस, मतलब डिस्टेंस ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। 2, -1, 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करना ऑफ दिस लाइन,
लाइन है, कन्वर्ट करो इन कार्टेशियन फॉर्म। पता है ना कार्टेशियन फॉर्म किस तरह, दीज आर पासिंग थ्रू पॉइंट एंड दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज तो नीचे आ जाएंगे, x/3 6 2 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट x-2 y+1 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, z-2 हो जाएगा, x-2 y+1 z-2 3 6 2। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम लाइन दिस फाइंड आउट करना है, पैरेलल टू z एक्सिस। मतलब फिगर प्रॉपर नहीं है बट नॉर्मल है, दिस इज योर z एक्सिस, पैरेलल टू z एक्सिस ड्रॉ करनी। देखो जरा सिंपल सोचना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, कोई शॉर्ट डिस्टेंस नहीं, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, पैरेलल टू दिस लाइन डिस्टेंस है। अगर लाइंस पैरेलल हैं देन देयर डायरेक्शन रेशियोज आर सेम। डायरेक्शन रेशियो देखो, P पॉइंट पता है, डिस्टेंस ऑफ PA फाइंड आउट करना है एंड BC इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, दिस नंबर इज BC इक्वेशन। PA फाइंड आउट करना है अगर A फाइंड आउट हो जाएगा PA डिस्टेंस आ जाएगा। A किस तरह हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ PA ऑलरेडी फाइंड आउट हो जाएगी, किस तरह, बिकॉज डायरेक्शन रेशियो ऑफ PA एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ Z एक्सिस इज सेम। डायरेक्शन रेशियो ऑफ PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ Z एक्सिस। क्यों, क्योंकि लाइंस क्या है, दोनों पैरेलल है, क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू Z एक्सिस के मैंने, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ Z एक्सिस, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ Z एक्सिस हो जाएंगे 0 0 1, याद है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ Z एक्सिस 0 0 1, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ PA इज आल्सो 0 0 1। डायरेक्शन रेशियो ऑफ PA फाइंड आउट हो गया 0 0 1 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ लाइन गिवन है। पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ लाइन क्या गिवन है, 2 -1 -3 गिवन है ना, 2 -1 एंड 3, सॉरी 2 -1 एंड 3 पॉजिटिव पॉइंट है, 2 -1 एंड 3 पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट हो जाएगी। किस तरह फाइंड आउट हो जाएगी, x माइनस इक्वेशन ऑफ PA लाइन, इक्वेशन ऑफ PA लाइन किस तरह हो जाएगी, x -2 अपॉन 0 y+1 अपॉन 0 z-3 अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा। क्लियर है, इक्वेशन ऑफ PA लाइन आ गई, इक्वल टू लैम्डा अपनी तरफ से लिखोगे। मतलब क्यों लैम्डा क्यों लिखोगे, प्लीज सुनना, एक्चुअली नॉर्मल दिस नंबर इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ PA है, इक्वेशन ऑफ BC ऑलरेडी पता है, इक्वेशन ऑफ BC ऑलरेडी पता है, इक्वेशन ऑफ BC इज x -2 अपॉन 3 y+1 अपॉन 6 z-2 अपॉन 2। देखो दोनों लाइंस आ गई हैं, अगर फ्रॉम दीज टू लाइंस अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा अपने आप डिस्टेंस हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, सिंपल क्वेश्चन हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह हो जाएगा, दिस टर्म इज इक्वल टू लैम्डा लिख दो एंड दिस नंबर इक्वल टू म्यू लिख दो, फर्स्ट नंबर इक्वल टू लैम्डा एंड सेकंड टर्म इक्वल टू म्यू लिख दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। पॉइंट ए किस तरह हो जाएगा, मतलब दोनों टर्म्स इक्वेट करो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू क्या बन के आएगा, फ्रॉम PA, मैं लिख देना फ्रॉम या PA, फ्रॉम PA इस जगह तो लिख दें फ्रॉम PA। अगर PA लाइन यूज करोगे देन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा, z इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3, प्लीज देखना जरा, z इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा। Z is equal to lambda plus 3 from PA line. Similarly, from PB line, from BC line, x is equal to 3 mu plus 2, z is equal to 6 mu minus 1, sorry, y is equal to 6 mu minus 1, 3 mu plus 2, y is equal to 6 mu minus 1, z is equal to 2 mu plus 2। करो जरा, इक्वेट करो, लैम्डा एंड म्यू फाइंड आउट हो जाएगा। पता ना, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y, z कोऑर्डिनेट इक्वल टू z, तीनों इक्वेट कर दो। इक्वेट करोगे
2 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 2, 6 म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू -1, लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 2। फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशन म्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कोई भी इक्वेशन चेक करो, म्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। म्यू 0 पुट करोगे 0 प्लस 2, लैम्डा इज इक्वल टू -1, लैम्डा भी आ गया एंड म्यू भी आ गया। कोई भी पॉइंट पुट कर दो इन दिस इक्वेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दीज आर जनरल पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग है, देयरफॉर दीज टर्म्स आर इक्वेट करोगे, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे मतलब पॉइंट सेम आएंगे, मतलब इक्वेट करोगे लैम्डा एंड म्यू आ गया, पुट करो इन ए इन दिस टर्म और इन दिस टर्म, किसी भी जगह पुट करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, पुट इन दिस पार्ट, पुट इन फर्स्ट कर दो, फर्स्ट पुट करोगे देन कोऑर्डिनेट्स आर x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1, पुट करो -1 प्लस 3 2, मतलब दीज आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, दीज पॉइंट्स बन गए 2 -1 2। आगे ए दे पॉइंट्स ऑफ ए बन गए, पॉइंट्स ऑफ ए आ गया, पॉइंट्स ऑफ पी ए, इक्वेशन ऑफ क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना ऑफ पी ए लाइन। डिस्टेंस ऑफ पी ए किस तरह हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पी ए 2 - 2 होल स्क्वायर, -1 होल स्क्वायर, 3 - 2 होल स्क्वायर, 0 0 1, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू 1, डिस्टेंस आ गया 1, पूरा फाइनल आंसर मिल गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर स्कूल एग्जाम, क्योंकि सैंपल पेपर बेस्ड क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा बहुत। कोई डाउट नहीं है, इजी क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल हो गया। Find the point of intersection of a line this and the line through 2, -1, 1 parallel to z-axis. How far is this point from z-axis? Find the point of intersection of a line this and the line through 2, -1, बिल्कुल सेम क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन, दोबारा रिक्वायर्ड नहीं है करना, फिर भी थोड़ा देख लो प्लीज, मैं करूंगा नहीं, चेक कर लेना। फर्स्ट लाइन इक्वेशन पता है, x -3 y -0 z -1 all divided by 1 1 1, equation of line given है, and the line through the point 2, -1, 1, line through this point 2, -1, 1 parallel to z axis, parallel to z axis मतलब similar z axis parallel है, then its direction ratios are 0 0 1, डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे 0 0 1। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पी पॉइंट पता है, ए फाइंड आउट करना है, छोटा क्वेश्चन है, मतलब देखो पी पॉइंट पता है, ए पॉइंट फाइंड आउट करना है, पैरेलल टू दिस लाइन है, जेड एक्सिस है। नाउ किस तरह हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पी ए, इक्वेशन ऑफ पी ए बन जाएगा x -2 अपॉन 0, y +1 अपॉन 0, z -1 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा। पीए इक्वेशन आ गई। सिमिलरली बीसी इक्वेशन पता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट हो जाएगा पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी, x -3/1 y इज इक्वल टू 1 z -1/1 इज इक्वल टू म्यू। एक्स वाई जेड फाइंड आउट करो, एक्स वाई जेड फाइंड आउट करो, इक्वेट करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट हो जाएंगे अपने आप। इजी क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड नहीं है करना, अपने आप बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, मेन सिमिलर अकॉर्डिंग टू लास्ट क्वेश्चन। पॉइंट्स फाइंड आउट करो, दोनों इक्वेट कर दो, लैम्डा म्यू आ जाएगा, पुट कर दोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अप टू दिस स्टेप ही क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन, अपने आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, 5 मार्क्स क्वेश्चंस। पिछले क्वेश्चन भी 5 मार्क्स वाले पॉसिबल है, मतलब हो सकता है ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है वो क्वेश्चंस। सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 का क्वेश्चन है। An aeroplane is flying along the line this, where lambda is a scalar, and another aeroplane is flying along the line this, where mu is a scalar. At what point the lines should reach so that the distance between them is shortest? Find the shortest possible distance between them. ये ना एक्चुअली बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
अलग टाइप का क्वेश्चन है, प्लीज देखना, लेंथी भी है थोड़ा। एन एरोप्लेन, क्वेश्चन समझना कि फाइंड आउट करना है कि ऐसे पॉइंट्स जहां से डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाए, at what points the lines should they reach so that the distance between them is shortest. Find the points on the line. देखो दो लाइंस ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट लाइन गिवन है, सेकंड लाइन गिवन है, दो लाइंस गिवन है। फर्स्ट लाइन गिवन है आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सेकेंड लाइन गिवन है आर वेक्टर इक्वल टू माइनस, कार्टेशियन फॉर्म में लिख देता हूं इक्वेशन, चेक करना बेटा, मैं इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज है। मतलब ए वेक्टर मतलब फर्स्ट वेक्टर गिवन नहीं है ना, तो ये आएगा x अपॉन 1 y अपॉन -1 z बाय 1। सिमिलरली सेकेंड लाइन लिखो कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस 1 बाय 0 y प्लस 1 अपॉन -2 z अपॉन 1। दो लाइंस गिवन है। क्वेश्चन है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिस जगह पर आएगा, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन शुड दे रीच, ऐसे कौन से पॉइंट है जहां पर वो रीच करें, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज शॉर्टेस्ट। मतलब ये वाले दो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ऐसे दो पॉइंट्स फाइंड आउट करो जहां पे डिस्टेंस क्या हो जाए, शॉर्टेस्ट। क्लियर है? ए पॉइंट एंड बी पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। गिवन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी गिवन है और इक्वेशन ऑफ ई एफ पता है। फाइंड आउट करना है ए एंड बी पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्लियर है क्वेश्चन? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट फाइंड आउट करना। अगर जो फर्स्ट इक्वेशन है मैं इसे इक्वल टू लैम्डा लिख दो एंड सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू म्यू लिख दो, अपने आप जनरल पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी आ जाएंगे। पॉइंट्स ऑफ ए, जनरल पॉइंट्स ऑफ ए क्या हो जाएंगे, ए पॉइंट, पॉइंट्स ऑफ ए, पॉइंट ए करो जरा इसे मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख दो, x इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा वाई जेड लैम्डा, पॉइंट्स ऑफ ए हो गए। एंड पॉइंट बी क्या हो जाएगा, पॉइंट बी मतलब करो मल्टीप्लाई, 0 मतलब 1 -2 म्यू -1, -2 म्यू -1, ठीक है जी। एंड जेड इज इक्वल टू म्यू, म्यू पॉइंट ए भी आ गया, पॉइंट बी भी आ गया। फाइंड आउट करना पॉसिबल है ना, कर पाओगे ना अपने आप फाइंड आउट पॉइंट। नाउ दोनों पॉइंट्स शॉर्टेज डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर टर्म बनेगी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओबी ए बी क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लाइन, ए बी लाइन डायरेक्शन रेशियोस किस तरह हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करो, लैम्डा -1 माइनस लैम्डा +2 म्यू +1, सब्ट्रैक्ट करोगे ना, एंड लास्ट नंबर लैम्डा माइनस म्यू, मतलब हो जाएगा सेम ही आ जाएंगे, बस डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लाइन आ गया, ठीक है। सिमिलरली सुनना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी लाइन क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी 1 -1 एंड 1, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी भी हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लाइन भी हो जाएंगे। नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू लाइंस 0, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी है, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू लाइन इज 0। कर दो डॉट प्रोडक्ट, लैम्डा -1 इंटू 1 प्लस माइनस लैम्डा +2 म्यू +1 इंटू -1 प्लस लैम्डा माइनस म्यू इंटू 1 इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, लैम्डा -1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा -2 म्यू -1 प्लस लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। 3 लैम्डा -3 म्यू इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, 3 लैम्डा -3 म्यू इज इक्वल टू 2। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट देखो,
डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी ऑलरेडी पता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ई एफ लाइन क्या हो जाएंगी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ई एफ लाइन, ई एफ लाइन डायरेक्शन रेशियो, ई एफ नीचे वाली लाइन है ना, ई एफ लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन इज 0 -2 1, direction ratio of this line is 0 -2 and 1. Now AB is also perpendicular on EF, AB perpendicular on EF है, अगर AB perpendicular on EF है, प्लीज चेक करना इस बार AB भी perpendicular on EF है, मतलब दोनों डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ EF दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो 0, डॉट प्रोडक्ट ऑफ AB एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ EF जो आएगा 0 हो जाएगा, मतलब लैम्डा -1 इंटू 0 प्लस माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 1 इंटू -2 प्लस लैम्डा माइनस म्यू इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा -4 म्यू -2 प्लस लैम्डा माइनस म्यू बन जाएगा 3 लैम्डा -3 म्यू इज इक्वल टू 2। कुछ गड़बड़ होगी, सेम नहीं आ पाएगा, कुछ भी हो जाए, 5 म्यू इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, 3 प्लीज चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं फिर भी चेक करने की ट्राई करता हूं, फिर भी देखना। मैंने सबसे पहले ए बी सब्ट्रैक्ट किया, लैम्डा -1 माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 1, ठीक है जी, लैम्डा माइनस म्यू, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स विद दिस नंबर 1 -1 1, लैम्डा -1 माइनस प्लस लैम्डा -2 म्यू -1 लैम्डा माइनस म्यू 3 लैम्डा -3 म्यू एंड 2, ठीक है, मल्टीप्लाई विद सेकंड टर्म करोगे 0 हो जाएगा, 2 लैम्डा -4 म्यू -2 लैम्डा माइनस म्यू ये बन जाएगा 3 लैम्डा -5 म्यू इज इक्वल टू 2। फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस लैम्डा एंड म्यू आ जाएगा, लैम्डा एंड म्यू आ जाएगा करो जरा सॉल्व, 3 लैम्डा -5 म्यू इज इक्वल टू 2, 3 लैम्डा -3 म्यू इज इक्वल टू 2, साइन चेंज करोगे लैम्डा कैंसल, म्यू वैल्यू आ जाएगी 0, देख रहा है म्यू वैल्यू इक्वल टू 0, म्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, म्यू पुट करोगे आप तो लैम्डा क्या बन के आएगा, 3 लैम्डा -0 इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू 2/3, लैम्डा भी आ गया, म्यू भी आ गया, लैम्डा एंड म्यू आ गए हैं तो देखो प्लीज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आ जाएंगे, पॉइंट ए पुट करो, लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा एंड म्यू है पुट कर दो, पॉइंट ए क्या हो जाएगा, पॉइंट ए मतलब जो पॉइंट ए है हो जाएगा 2/3 -2/3 2/3, ठीक है जी, पॉइंट ए आ गया, एंड सिमिलरली पॉइंट बी म्यू 0 पुट करके आ जाएगा, म्यू 0 पुट करोगे 1 -1 0, पॉइंट ए भी आ गया, पॉइंट बी भी आ गया, 2 आंसर्स आ गए, मतलब जो पॉइंट्स फाइंड आउट करने एट पॉइंट ऑन द लाइंस दे शुड रीच, पॉइंट्स फाइंड आउट हो गया। फर्स्ट पार्ट बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा ही अलग एंड डिफरेंट क्वेश्चन, लैम्डा ए एंड बी आ गए, अगर ए एंड बी फाइंड आउट हो गए, नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ए पॉइंट बी आ गया, बी पॉइंट बी आ गया, अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब मैं इस जगह कर रहा हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी फाइंड आउट करना है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे 2/3 -1 होल स्क्वायर -2/3 +1 होल स्क्वायर, लास्ट नंबर हो जाएगा 2/3 -0 होल स्क्वायर, लगा दोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर बन के आ जाएगा। आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो फाइनल आंसर के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, रुक के दोबारा करना, अगर नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा पेपर के लिए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। फाइंड सैंपल पेपर का क्वेश्चन फिर 2025, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास करेगा, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस, और दीज
इन दोनों लाइंस के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये वही वाला क्वेश्चन बन गया, दो लाइंस पता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर पाओगे ना। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। B1 क्रॉस B2 करोगे तो इसके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, B1 क्रॉस B2 के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। पासिंग थ्रू पॉइंट ऑलरेडी पता है, क्रॉस प्रोडक्ट करके डायरेक्शन रेशियो पासिंग थ्रू पॉइंट पता है, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। मैंने थोड़ी देर पहले ही सेम क्वेश्चन डिस्कस किया, बिल्कुल बस नंबर चेंज है, अदरवाइज क्वेश्चन वो सेम ही है। कर पाओगे आप अपने आप? बिल्कुल कर पाएंगे, इजी क्वेश्चन है। क्योंकि इमेज फाइंड आउट करना, अगर इमेज फाइंड आउट करनी आ जाए क्वेश्चन में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको आगे तो इमेज तो कुछ भी नहीं है, लास्ट स्टेप ही बचा बस। पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करोगे, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इमेज आ जाएगी। इमेज में देखो क्या करना है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 2, 1 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। ठीक है, वो तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने, वो कोई मुश्किल चीज नहीं। पॉइंट पता है 1, 2, 1, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट्स पता है इमेज के लिए 1 to 1 पॉइंट्स पता है, हमने इमेज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले P पॉइंट पता है, A पता है, B C इक्वेशन गिवन है। अब जो BC की इक्वेशन पता है, x माइनस 3/1 y प्लस 1/2 z माइनस 1/3। सबसे पहले आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब A पॉइंट फाइंड आउट करो। A पॉइंट ये तो आप अपने आप भी फाइंड आउट कर सकते हो। A पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे, किस तरह से हो जाएंगे A पॉइंट के लिए? सबसे पहले A के जर्नल पॉइंट्स देखते हैं, x माइनस 3/1 y प्लस 1/2 z माइनस 1/3 इज इक्वल टू लैम्डा। इससे A के जर्नल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, लैम्डा प्लस 3, y वाले पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 2 लैम्डा माइनस 1, z वाले पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 3 लैम्डा प्लस 1। ये किस चीज के पॉइंट्स आ गए, B वाले पॉइंट्स आ गए, पॉइंट A आ गया, पॉइंट A फाइंड आउट हो गया। ठीक है जी, डायरेक्शन फुट ऑफ परपेंडिकुलर करने हैं, ये सबको आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर करना, पॉइंट A आ गया। अब इससे डायरेक्शन रेशियो ऑफ PA फाइंड आउट करो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PA सब्ट्रैक्ट करके आ जाएंगे ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PA, PA दे डायरेक्शन रेशियो किस तरह आ जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करो, लैम्डा प्लस 3 माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2, 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा माइनस 3, 3 लैम्डा। चेक करो मैंने ठीक लिखे ना पॉइंट सब्ट्रैक्ट करके, 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2, 3 लैम्डा, सिर्फ बच गया। डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या हो गए, PA। डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC लाइन क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC लाइन, जो लाइन गिवन है, गिवन लाइन इज दिस नंबर, डायरेक्शन रेशियो इज 1 to 3, 1 to 3 डायरेक्शन रेशियो आ रहे हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC लाइन इज 1 to 3, दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब देखो डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है दोनों टर्म्स के, डायरेक्शन रेशियोज गिवन हैं, देन परपेंडिकुलर लाइंस पता है, लाइंस पता है परपेंडिकुलर, दैट मींस डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। दोनों टर्म्स का PA परपेंडिकुलर टू BC है, डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, लैम्डा प्लस 2 इंटू 1, 2 लैम्डा माइनस 3 इंटू 2, 3 लैम्डा इंटू 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। नाउ लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा माइनस 6, 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 14 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, लैम्डा इज इक्वल टू 2/7 हो गया। अगर लैम्डा 2/7 आ गया, फाइंड आउट करने हैं पॉइंट A, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा देन इमेज फाइंड आउट कर पाओगे। पॉइंट A किस तरह हो जाएगा, पुट कर दो फॉर पॉइंट C, x कोऑर्डिनेट 2/7 प्लस 3, y कोऑर्डिनेट
पुट करोगे 4/7 -1, z कोऑर्डिनेट 6/7 +1, ये बन के आ जाएगा 7 3 21, 23/7, 7 4 -7 -3/7, 13/7। प्लीज अपने आप क्वेश्चन करना, प्लीज कैलकुलेशन चेक करो, अपने आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई मिस्टेक है तो ठीक कर लेना। पॉइंट्स आगे 23/7 -3/7, 13/7, दीज आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर इमेज फाइंड आउट करना आ जाए हमेशा फुट ऑफ परपेंडिकुलर करोगे। नाउ अगर इमेज है, जो डिस्टेंस ऊपर है सेम डिस्टेंस नीचे आ जाएगा अगर इमेज फाइंड आउट करनी है, एंड इमेज हमेशा ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर आएगी। तो जो इमेज फाइंड आउट करने से आप लेफ्ट कर लोगे अल्फा बीटा गामा। इमेज आप सोच सकते हो कि क्यू पॉइंट है, तो अल्फा बीटा गामा हमने फाइंड आउट करना है, तो वो किस तरह फाइंड आउट होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे आएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला पी एन क्यू का मिड पॉइंट अल्फा प्लस 1/2 कॉमा बीटा प्लस 2/2 कॉमा गामा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 23/7 -3/7, 13/7, 13/7। क्लियर है? अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 23/7 है, ये बन जाएगा 46/7 -1। अल्फा इज इक्वल टू 46 - 7, 46 - 7 50, 39/7 हो गया। बीटा प्लस 2/2 इज इक्वल टू -3/7, बीटा इज इक्वल टू -6/7 -2, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा -14 -26 -20/7, एंड गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 13/7, गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 26/7, गामा इज इक्वल टू 19/7। तो जो पॉइंट्स आ गए हैं अल्फा बीटा गामा, दीज पॉइंट्स आर योर फाइनल आंसर। इमेज फाइंड आउट हो गया, मतलब इमेज क्या हो जाएगी? 13/7, 39/7 -20/7, 19/7। मैं स्पेशली बोल रहा हूं कि कैलकुलेशन अपने आप करना और कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर कोई गलती होगी तो ठीक कर लेना। पॉइंट क्यू भी आ गया, पॉइंट ए पता है, पॉइंट क्यू आ गया, इमेज फाइंड आउट होगी, फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या है? ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग दिस पॉइंट एंड इक्वेशन दिस। इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करनी है, अगर दो पॉइंट्स आ गए देन इक्वेशन ऑफ लाइन बिल्कुल बेसिक वे से आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह से फाइंड आउट हो जाएगी? x - 1, देखो ना, इक्वेशन ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करनी है, पी क्यू मतलब दिस इक्वेशन फाइंड आउट करनी, सबट्रैक्ट कर दो। x - 1 अपॉन 39/7 -1, y -2 अपॉन -20/7 -2, z -1 अपॉन 19/7 -1। बस नीचे से सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इमेज, मतलब इक्वेशन ऑफ पी क्यू फाइंड आउट हो गई है। क्लियर है क्वेश्चन? इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार फर्स्टली फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करोगे एंड देन अल्फा बीटा गामा करके इमेज फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इससे आगे इमेज के आगे भी कुछ आ सकता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 2025 में, 2026 में आने के लिए आपके लिए। क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मैं बार बार इमेज वाले क्वेश्चंस नहीं करूंगा। देखो ये भी इमेज का क्वेश्चन है 2024 का। 163 है, एक पॉइंट पता है 163। इक्वेशन ऑफ लाइन पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन को मैं इसी फॉर्म में लिख देता हूं, चाहे वेक्टर फॉर्म में, x - 0 अपॉन 1, y -1 अपॉन 2, z -2 अपॉन 3। आ गया? लाइन पता है। इससे पहले क्या आ जाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, देन फिर क्या फाइंड आउट हो जाएगी? इमेज आ जाएगी। बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन। जब इमेज भी आ गई तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम वाई एक्सिस, उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो भी पॉइंट आएगा इसका वाई एक्सिस से, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर सिर्फ वाई वाली टर्म आएगी, बाकी दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे। स्टार्टिंग में भी किया ना, फ्रॉम वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करना। इमेज फाइंड आउट करोगे फिर आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है?
फिर सेम क्वेश्चन इमेज फाइंड आउट करने वाला सीबीएसई में पिछले 2 साल। ये इमेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए। आप इमेज एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बार बार कर लेना, उसमें से तो पक्का ही क्वेश्चन आएगा कि इमेज ऑफ दिस पॉइंट फाइंड आउट करने विद रिस्पेक्ट टू लाइन दिस एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए डैश फाइंड आउट करने। जो पिछला क्वेश्चन मैंने किया है सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, अपने आप कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन इमेज वाले ही हैं। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम, ये मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवा दिया। फाइंड द पॉइंट P ऑन दिस लाइन सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज 7। ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिया। क्या इक्वेशन ऑफ लाइन पता थी, हमने इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और ये पॉइंट कितना पता है, 7 पता है। वही जर्नल पॉइंट्स लेके पॉइंट आ जाएगा और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। क्लियर है? मतलब मेरी तरफ से ये टॉपिक खत्म हो गया, तो आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना अपने आप। ठीक है जी। तो बाकी अगर आपने वीडियो देखी है पूरी, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।